अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का मॉर्निंग शो है, जबकि आप शाम को भी इवनिंग शो देख सकेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार शहीद हो गए हैं। उनकी गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई है, जिसकी वजह से वो शहीद हुए। अफगानिस्तान की सरजमीन से रॉ के भारत के एजेंट पाकिस्तान पर हमला करते हैं, दहशत गर्दी करवाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अभी 2 दिन पहले दौरा किया था अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान के DGISI भी इस दौरे में गए थे। तो ये चीज़ें भारत को और दुश्मनों को हाज़िम नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के लोग हैं, बॉर्डर पर जो फेंसिंग का काम है उसे रोकने के लिए हमले और इसी तरह की सुरंगें बिछा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज दुश्मनों के खिलाफ इसी तरह से लड़ती रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया में एक जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत के जंगी जहाज़ पाकिस्तान के कराची के करीब पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को एक तरह से ललकारा है। और जवाब में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जब पेट्रोलिंग शुरू की तो पाकिस्तान का F-16 तैयारा एक गुम हो गया या कहीं गिर गया। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड भी चलता रहा। इसमें पाकिस्तान की जानिब से कहा यह जा रहा है, जैसा कि अवाम भी कह रही है सोशल मीडिया पर, कि भारत एक मरतबा फिर कोई बड़ा सरप्राइज़ चाहता है। यही वजह है इस तरह का जाली और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को भी इस जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। इस वक्त दुनिया का सबसे झूठा और आप यूँ कह सकते हैं गलत और बददियानती करने वाला जो मीडिया है वो भारत का है, जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, असल हक़ाइक़ नहीं बताता और महज टीवी पर बैठकर और इसी तरह से ख़बरें देकर वो सिर्फ़ और सिर्फ जंगी जो है सरप्राइज़ या सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे करता रहता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये भारत से है। भारत की फ़िज़ाइया इस वक्त शदीद परेशानी में है, कन्फ्यूजन में है, और भारत की फ़िज़ाइया के पास जो एक तरह से जंगी सलाहियत होती है फ़िज़ाइया की वो नहीं है। उसकी वजह यह है नाज़रीन किराम कि भारत के पास जो मिग फाइटर तैयारे जो उन्होंने रूस से ख़रीदे हुए हैं वो एक तरह से एक्सपायर हो चुके हैं, वो किसी भी काम के काबिल नहीं रहे हैं। और भारत ने इन जंगी जहाज़ों के मुतबादल के तौर पर फ़्रांस से राफ़ेल तैयारे ख़रीदने का एग्रीमेंट किया था। मोदी सरकार ने गालिबन 2.5 से 3 साल पहले ये एग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी तक के भारतीय फ़िज़ाइया को राफ़ेल तैयारे नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी जगह से भारत पर हमला होता है तो भारतीय फ़िज़ाइया उस हमले का जवाब देने की मुकम्मल ताकत नहीं रखती है। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारतीय फ़िज़ाइया के अंदर के लोग परेशान हैं कि किस तरह से हम अपनी इस सलाहियत को बढ़ाएं। दूसरी जानिब से मोदी दावा करता है कि हम पाकिस्तान पर फ़िज़ाई बमबारी कर देंगे। अगर भारत ने जंग शुरू की तो भारत को इसमें शिकस्त का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का मीडिया दुनिया का झूठा तरीन मीडिया है। यही वजह है भारतीय मीडिया पर ख़बरें जारी हैं कि चीन के साथ मामला तय हो गए हैं और भारत अपनी फ़ौजें पीछे हटाएगा और चाइना भी अपनी फ़ौजें पीछे हटा रहा है। हालांकि नाज़रीन किराम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। 2 किलोमीटर से ज़ायद के इलाकों में चाइनीज़ फ़ौजें अब भी दाखिल हो चुकी हैं, मौजूद हैं भारत के अंदर, जो भारत की सरहदी ज़मीन है वहाँ पर। और जो पेंगोंग नामी एक झील है वहाँ पर कशीदगी अभी तक बरकरार है। 7,000 चाइनीज़ फ़ौजें और उनके मुकाबले में 10,000 भारतीय फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। इसी तरह से गलवान की जो वादी है वहाँ पर भी कशीदगी जारी है। कल भी भारतीय जो इलाकाई कमांडर थे उनकी चाइनीज़ फ़ौजों से मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही, बेसूद रही और इसमें कोई भी कामयाबी भारत को नहीं मिल पाई है। यही वजह है नाज़रीन किराम, भारत के अंदर से अब जो सियासी जमातें हैं वो लड़ रही हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं कि चाइना ने भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन बीजेपी और मोदी खामोश हैं और असल हक़ाइक़ आवाम को नहीं बता रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के हमले जारी रहे। जलालाबाद के अंदर तालिबान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों को मार डाला है और भारी असलहा भी कब्ज़े में लिया है। रात गए सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, उन्होंने अपने
अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 8 के करीब मज़ीद काबुल इंतज़ामिया के जो फ़ौजी कैदी थे या पुलिस वाले कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया है। तालिबान कैदियों को रिहाई जारी रखे हुए है और तवक्को करती है कि तालिबान के कैदी भी फौरी रिहा किए जाएंगे। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर तालिबान के सामने हथियार डालने वालों का सिलसिला भी जारी रहा और तकरीबन 15 से 20 के करीब एहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारतीय जो मीडिया है, साथ साथ जो अफगान मीडिया है, कठपुतली मीडिया, उसने दावा किया है कि पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने जो दौरा किया था अफगानिस्तान का, इसमें बरतानिया पेश रहा है। हालांकि नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान अफगान अमन अमल है, इसके अंदर पाकिस्तान ख़ुद से हिस्सा ले रहा है और पाकिस्तान की जो सलाहियत है अफगानिस्तान के अंदर वो कठपुतली हुक्मरानों से ज़्यादा है। तालिबान भी पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत से है। हिंदू दहशतगर्द मोदी की हुकूमत भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म तो कर ही रही है, लेकिन काले कवानीन का भी सहारा लिया जा रहा है। और रियासत उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी के दहशतगर्द हिंदुओं की हुकूमत है, उन्होंने एक नया कानून मंजूर किया है जिसमें गाय को ज़िबा करने को जुर्म करार देकर 10 साल कैद और 5 लाख से ज़ायद जुर्माना करने की सज़ा मुकर्रर की गई है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कट्टर किस्म के हिंदू रहते हैं और उन्होंने मुसलमानों पर हमले के लिए, हिंदू दहशतगर्दों को उकसाने के लिए एक तरह से कानून बनाया है कि गाय को ज़िबा करना ये जुर्म है। आप जानते हैं बड़ी ईद आने वाली है। ईद उल अज़हा के मौके पर भारत भर समेत दुनिया भर के अंदर मुसलमान कुर्बानी करते हैं, गाय ज़िबा करते हैं। उससे पहले ये एक साजिश के तौर पर यह कानून बनाया गया है ताकि इस साल ईद उल अज़हा पर मुसलमानों को कुर्बानी करने से रोका जाए। अगर मुसलमान गाय की कुर्बानी करें तो फिर उनके ख़िलाफ़ हिंदुओं को ये एक तरह से शह दी गई है कि वो हिंदू जो हैं वो मुसलमानों पर हमले करें। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत भारत को किस तरह की खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज फिर भारत की फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू किया है। अभी तक की इतलात जारी हैं कि बडगाम के अंदर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। हो सकता है वहाँ पर आज फिर मज़ीद कश्मीरियों को शहीद किया जाए। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के ख़िलाफ़ जब तक मुसलमान नहीं उठेंगे तब तक इसी तरह से वो जुल्म करते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के यहूदी फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई गई गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करना चाहते हैं। इस हवाले से 2017 में एक मुतनाज़ा कानून भी बनाया गया था कि ग़र्ब उर्दन में वाक़ इसराइली यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करने का इख्तियार दिया गया था, लेकिन इसराइल की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इस कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हुए कहा है कि अगर यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म किया गया तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि इससे फ़लस्तीनियों की हक तलफ़ी होती है। नाज़रीन किराम, इसराइल की अदालतें भी और जज भी तस्लीम कर रहे हैं कि फ़लस्तीनी इलाकों पर जो बनाई गई गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको इसमें इसराइल में ज़म ना किया जाए। यही वजह है जर्मनी और फ्रांस और दीगर यूरोपीय मालिक ने भी इसराइल को ख़बरदार किया है और फ़लस्तीन और उर्दन भी ख़बरदार कर चुके हैं, तुर्की भी ख़बरदार कर चुका है कि इससे एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। लेकिन कुछ अरब ममालिक हैं जो पसे पर्दा इसराइल के साथ डील किए हुए हैं, तभी इसराइल को ये जुर्रत हो रही है कि वो बहुत जल्द गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ जो बसाई गई थीं उनको इसराइल में ज़म करके बाकी मानदा फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के अंदर मुतवक्के बगावत का रास्ता रोकने के लिए तैयब एर्दोगान मुतहर्रिक हो चुके हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट के ज़रिए से एक नई जो रात के वक्त गश्त करने वाली फ़ौज की मंजूरी ली है। एक नया कानून बनाया गया है कि रात गए तुर्की की अहम शहराओं पर और अहम शहरों के अंदर सड़कों पर गश्त करने के लिए मुसल्ला चौकीदार फ़ोर्स होगी, जिस पर वहाँ के सेकुलर अपोजिशन लोग एतराज़ कर रहे हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी हिफाजत के लिए या अपने नज़रियात को बचाने या प्रमोट करने के लिए इस तरह की फ़ौज बना रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के 41 के करीब सूबों के अंदर नए गवर्नरों को तब्दील किया है, मुतय्यन किया है। इसमें से 23 के करीब सूबों के गवर्नर तब्दील किए गए हैं, जबकि 18 सूबों के नए गवर्नर मुतय्यन किए गए हैं। आप जानते हैं रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए 2016 के अंदर बगावत की गई थी और अब भी बगावत का ख़तरा था। यही वजह है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पहले ही से अपने सूबों के गवर्नर तब्दील कर दिए और नए कानून बना लिए। और जो दुश्मनों की यूरोप की जो साजिश है 2023 से पहले एर्दोगान को हटाना, तुर्की को तोड़ना, उसके ख़िलाफ़ एर्दोगान ने एक बड़ी अच्छी तंजीम साजी कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों की कामयाब कार्रवाइयों के बाद
वहाँ बागी हफ्तर को शिकस्त हो रही है और कई इलाके उनसे वापस ले लिए गए हैं, जबकि मिस्र जो बागी हफ्तर को लीबिया के अंदर सपोर्ट कर रहा था, मिस्र ने जंगबंदी की अपील की है। इस पर तुर्की की जानिब से कहा गया है कि हफ्तर को बचाने के लिए मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, लेकिन हफ्तर को हमेशा हमेशा के लिए, उनके सपोर्ट करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए लीबिया से ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इतलात आ रही हैं कि वेनेज़ुएला का दौरा किया है खुफिया हफ्तर बागी ने, वहाँ से सोने की तरसील की गई है मुख्तलिफ मुल्कों में, जिस पर दुनिया भर के अंदर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आप जानते हैं लीबिया के अंदर तुर्की की जो असर और रसूख बढ़ रहा है और इससे इसराइल भी, मिस्र भी, मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह भी परेशान हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जारी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका पाबंदियाँ लगवाना चाहता है सलामती कौंसिल के ज़रिए से कि ईरान दुनिया भर से असलहा ख़रीद ना सके, लेकिन रूस और चाइना अमरीका की राह में हायल हो चुके हैं, रुकावट बन चुके हैं और उन्होंने रास्ता रोकने के लिए सलामती कौंसिल के अंदर अमरीका को खबरदार किया है कि ईरान पर पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ। इससे आप समझ सकते हैं कि शाम के अंदर, इराक़ के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर, यमन वगैरह के अंदर जो प्रॉक्सी वार है उसमें ईरान को सपोर्ट करने वाले रूस और चाइना भी हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के अंदर जंग जारी है, इत्तेहादी अफवाज मुसलसल वहाँ हूसियों के नाम पर हमले करती हैं, जिससे निहत्ते आम यमनी शहरी भी मुतासर होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक इलाका है जहाँ पर पेट्रोल की पाइपलाइन गुजरती है, उसको उड़ाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का किरदार सामने आया है। मुत्तहिदा अरब इमारात का जो वो किरदार है यमन के अंदर वो मनफी बताया जाता है। यमन के हुकाम ने कहा है कि UAE जो यमन के अंदर है, अगरचे सऊदी अरब के साथ है, सऊदी इत्तेहाद में शामिल है, लेकिन वहाँ वो अलहदगी पसंदों को भी सपोर्ट कर रहा है और यमन की तकसीम में भी मुत्तहिदा अरब इमारात मुलव्वस है। इससे आप समझ सकते हैं, एक तरफ से इसराइल जहाज़ भेजता है मुत्तहिदा अरब इमारात, दूसरी तरफ से लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को सपोर्ट करता है, तीसरी तरफ से यमन को अलहदा करवाने के लिए वहाँ अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आगे और गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।